तो चलो साथियों, आइए अगेन आज फिर से आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक कहानी के साथ में। रिश्ते जहां होते हैं साथी, रिश्तों में कभी भी नफा नुकसान होता है वो नहीं देखा जाता है। हमेशा रिश्ते में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या था साथियों, दो भाई थे और दो भाइयों में क्या था। आ, आपको पता है घर घर में भाइयों का झगड़ा जो रहता है ना साथियों, कहते हैं भाई जैसा भाई नहीं और भाई जैसा दुश्मन। तो उनमें विवाद था अपने घर के किसी उसके ऊपर कि भाई मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, इस प्रकार का उनके ऊपर विवाद था। और विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। सब अपने अपनी जिद पर अड़े हुए थे, दोनों 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 भाई थे, दोनों जिद पड़े हुए थे, नहीं मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। तो एक बार क्या था कि वो जो व्यक्ति थे, विनोद नाम था उनका, और वो अपनी पत्नी के साथ निकलते हैं। एक प्रोग्राम था, अपने किसी मित्र की बेटी की शादी थी और वहां जा रहे थे शादी में। शादी में बेटी के लिए देने के लिए उन्होंने गिफ्ट भी लिया था और अपनी कार से दोनों जा रहे थे। लगातार साथियों आगे चलते हुए क्या हुआ, उनके साथ में उनकी एक बेटी भी थी। रोड पे जैसे जा रहे थे तो उनकी बच्ची एकदम से चिल्लाती है, पापा पापा तरबूज, पापा पापा तरबूज, पापा पापा तरबूज। तो उसने देखा कहाँ है, तो वहां सड़क पे क्या था कि एक लड़की तरबूज की एक ठेल जिसको बोलते हैं, रेडी जिसको बोलते हैं, आपकी भाषा में कुछ भी समझ सकते हैं आप, वो लेके वो जा रही थी। तो उसने क्या किया कि उस अपनी गाड़ी को एक साइड में लेके और उसके पास में उसने रोका। और रोकने के बाद में वो लड़की तरबूज बेच रही थी। तो तरबूज के बारे में उनकी मैडम थी। मैडम ने पूछा कैसे दिया है, तरबूज कैसे दिया है। तो बच्ची बोली कि जी 50 रुपए का एक पीस है। अब 50 रुपए का एक पीस है, बोला ना महंगा दे रही हो, महंगा दे रही हो, सही लगाओ, 30 का लगा लो। उन्होंने बोला नहीं 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 बहन जी, इतने से कम का नहीं है, इतने का तो मेरे घर में भी नहीं पड़ा है। अच्छा काम करो 35 का लगा लो। बोले कि नहीं बहन जी नहीं लग पाएगा, इतने तो मेरे घर में भी नहीं पड़ा है। अच्छा काम करो 40 से लगा लो, मैं 40 से ज्यादा नहीं दूंगी। उन्होंने बोला नहीं बहन जी, आप लेना ही चाहती है तो आपको 45 का लग जाएगा, मैं इससे कम नहीं दे पाऊंगी, मेरे को घर में ही नहीं पड़ा। ये बार्गेनिंग उनकी चल रही थी आपस में। वो बच्ची थी, दुकानदार थी, और इधर में वो उसकी पत्नी थी विनोद जी की। विनोद जी बड़े देख देख के मुस्कुरा रहे थे कि क्या 5 रुपए के पीछे कितना झिकझिक झिकझिक कर रहे हैं, झिकझिक कर रहे हैं, झिकझिक कर रही है। और बार्गेनिंग करना तो साथियों आपको पता है कि हम हिंदुस्तानियों के रग रग में बसा है। तो उस महिला ने एक दाव खेला। वो बच्चा था, बच्ची नहीं थी, उसके साथ में था, लड़का था। तो उस महिला ने एक दाव खोला। अच्छा एक बात बता, तू अपने भाई के लिए तरबूज नहीं दे सकती? जब उस महिला ने ये बोला तो अपने भाई के लिए तरबूज नहीं दे सकते? तो भाई का नाम सुन के वो लड़की बोली हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं जरूर अपने भाई के लिए तरबूज दूंगी। और वो लड़की क्या करती है, एक तरबूज को लेके आती है, और तरबूज को लेने के बाद बच्चा था, कांच खुला हुआ था कार का। तो बच्चे ऐसे करके हाथ को, बच्चा लाओ मुझे दो, बच्चा था, छोटा बच्चा था। तो उस बच्ची ने क्या किया, उस तरबूज को लेके और उस लड़के के हाथ में थमा दिया। थमा क्या दिया, बच्चा था, वो इतने वजन को कहाँ झेल पाएगा, 2 ढाई 3 किलो का वजन था उस तरबूज का, और बच्चा थोड़ा सा लगा और उसने, लड़की ने छोड़ दिया, वो बच्चे के हाथ से निकल गया नीचे, फूट गया नीचे। और फूटने के बाद में एकदम से वो महिला बोली, अरे ये क्या कर दिया आपने, और आपने ये तरबूज फोड़ दिया, हम इसके पैसे नहीं देंगे, और दूसरा लेके आओ। और वो बच्ची जाती है और दूसरा भी तरबूज लेके आती है, और इस बार उस तरबूज को वो बच्चे के हाथ में ना देकर उस माँ के हाथ में दे देती है कि बताओ आपने क्या किया, ये एक तरबूज तो आपने फोड़ दिया, आपको क्या देने की जरूरत थी, हम आपको तरबूज के पैसे नहीं दोगे देंगे। तो वो बच्ची बोली कि बहन जी मुझे तरबूज के मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे ना उस तरबूज के पैसे चाहिए ना इस तरबूज के पैसे चाहिए। ये तरबूज मैंने किसी के लिए नहीं, मैंने अपने भाई के लिए दिया है। आपने इसको मेरा भाई बताया तो मैंने ये तरबूज अपने भाई के लिए दिया है। और आ, आज से 2 साल पहले मेरा भी एक भाई था। और इतना कह के वो बच्ची एकदम से चुप हो जाती है, उसका एकदम गला सा रोंदा आता गला। वो हाँ हाँ, वो महिला बोली क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ बताओ बताओ, क्या हुआ आपके भाई को। कि मेरा भी एक इतना ही बड़ा भाई था, और 2 साल पहले उस भाई को
बुखार आया, तबीयत ज्यादा खराब हुई, और वो ठीक से हम इलाज नहीं करा पाए हमारे मम्मी पापा, और वो इस दुनिया से चला गया। तो मैंने भी इसको, आपने मुझे भाई बताया तो मेरा ये भाई जैसा है ये, मैं इससे पैसे कैसे ले सकती। साथ ही इतना सुनने के बाद में, वो महिला थी जो 5 रुपए के पीछे जिद से कर रही थी, वो एकदम से, मतलब एकदम ऐसे उदास से हो जाती है। विनोद था, वो सारे वाक्य को देख रहे थे, और उसका भी गला सा रोंदा आया, जब बच्ची का भी गला रोंदा आया था, उसकी आंखों में आंसू थे इधर में, जो बच्ची ने इस प्रकार से बताया कि मेरे घर में भाई था, मेरे माँ बाप है नहीं, और मैं इसी से ही अपना जो भी गुजर बसर है वो चलाती हूँ। तो इतना सुनने के बाद में साथी, उस महिला ने क्या किया, महिला आपको पता है सेंसिटिव तो होती है, महिला उसने क्या किया, वो जो गिफ्ट था जो उस बच्ची के लिए शादी में ले जा रही थी, उस गिफ्ट को निकाला, और वो अंगूठी थी साथी सोने की, और उसने उस बच्ची को दिया कि बेटा, ये ले, एक भाई की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट है, आप, ये भाई की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। उन्होंने बोला अरे नहीं 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 नहीं, मैं क्या करूंगी इसका, और मैं इतना महंगी चीज को मैं क्या करूंगा, कि नहीं बेटा, आप इसे रख लो। आपने जब भाई बोला है ना, तो भाई की तरफ से एक गिफ्ट है। जो महिला 5 रुपए के पीछे इतना झिकझिक कर रही थी, उसी महिला ने हजारों रुपए की अंगूठी उस बच्ची के लिए गिफ्ट में दे दी। जो विनोद जी थे वो सारे वाकया को देख रहे थे, उन्होंने बोला ये क्या हुआ, कहाँ तो आप उस बच्ची से 5 रुपए के पीछे इतना आप मोल भाव कर रही थी, और अभी आपने ये हजारों रुपए की अंगूठी उसको ऐसे ही फ्री में दे दी। वाह क्या बात है, क्या क्या हुआ ऐसा। तो महिला बोली, उसकी पत्नी बोली विनोद जी की, कि देखिए जहाँ रिश्ता होता है ना, वहाँ रिश्तों में कोई मोल भाव नहीं होता। और ये बात उस बच्ची ने भी कही थी, जब वो पैसे देने की बात कर रही थी कि बता कितने पैसे देने हैं तेरे दो के, तो वो पैसे देने की कोशिश कर रही थी महिला, लेकिन उसने कहा कि ना ना ना, आपने मुझे यदि भाई बताया तो ये मेरा भाई है, और भाई है तो ये मेरा रिश्ता है, और रिश्तों में कोई मोल भाव नहीं होता, मैं पैसे नहीं लूंगी। ये बात बच्ची ने भी बोली, और ये बात उसकी पत्नी ने भी बोली, कि जब रिश्ते होते तो रिश्तों में कोई मोल भाव नहीं होता। साथियों, वहां से वो दोनों चल देते हैं, और चलने के बाद में उस बच्ची के द्वारा भी ये बात सुनी, मैडम ने भी इस बात को बोला, तो उस विनोद ने तुरंत अपने भाई के लिए कॉल लगाया कि भैया, वो जो जब वो है ना, वो साइड वाला जो प्लॉट है, वो जो घर का जो बंटवारा चल रहा था, मुझे एक काम करना, वो जो दूसरा वाला था जो कम था, आप मुझे ही उसे दे देना। उनके भाई ने बोला, क्यों भाई, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, तू तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, तू तो बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं था, अभी क्या हुआ ऐसा। कि नहीं भैया, जहाँ रिश्ते होते हैं, रिश्तों में कोई नफा नुकसान देखा नहीं जाता है। और साथियों, आपस में वो दोनों घर आए, जैसे वो घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद में दोनों भाई आपस में गले मिले, क्योंकि जब रिश्ता होता है वहाँ नफा नुकसान होता ही नहीं। तो साथियों, कहानी छोटी सी बहुत जरूर है, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। जहाँ भी रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, वहाँ कभी भी एक दूसरे का फायदा नुकसान नहीं देखा जाता है। जहाँ सब मिलकर रहते हैं, वहाँ सच में सफलता जरूर मिलती है, प्रेम प्यार भी वहीं रहता है। जहाँ सुख शांति रहती है साथियों, लक्ष्मी जी भी वहीं निवास करती हैं, वहीं विराजमान रहती हैं। जहाँ शांति रहती है, तो साथियों, आप भी यहाँ पर मजबूती के साथ, अपने टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ रिश्ते बनाएंगे। अपने घर में, अपने परिवार में, जहां पर भी आप आसपास में रहते हैं, बात टीम की नहीं है, आप जहां पर भी रहते हैं वहां भी सबसे अच्छा रिश्ता बनाएंगे, हमेशा सबसे प्रेम प्यार से रहेंगे। जहां भी झुकने की बात आए, तो झुकने में भी 1% भी अपने आप को ऐसा फील नहीं करेंगे, शर्म महसूस नहीं करेंगे जी मैं छोटा बन गया। अभी हमारा जो गाना चलता है उसमें आपने सुना भी है, कि छोटा बन के रहना है, छोटा बन के रहेंगे, कहते भी हैं कि बेटा बन के तो दुनिया ने खाया, बाप बन के कभी किसी ने नहीं खाया। तो छोटा बन के रहेंगे तो साथियों, जिंदगी में मौज करेंगे, बल्ले बल्ले होती रहेगी जिंदगी में, और हम बड़ा बनने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है, बड़े
बड़े बड़े बड़े बड़े तो आपको पता है कढ़ाई में सीखते हैं। बड़े तो कढ़ाई में सीखते हैं साथियों। और कढ़ाई में सीखते हैं तो साथियों फिर देखना, हम भी बड़े रहेंगे तो एक दिन कढ़ाई में सीखेंगे। तो हमेशा छोटे बन के रहेंगे तो साथियों जिंदगी में मौज करेंगे। और खास तौर से देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग व्यापार तो पूरा साथियों संबंधों पे टिका है, रिलेशन पे टिका है, झुकने पे टिका है। हम झुक के अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ, टीम के साथ लगातार काम करते रहेंगे तो 100% सबका झुकाव आपकी तरफ रहेगा। सिस्टम का झुकाव आपकी तरफ रहेगा, अपलाइन का झुकाव आपकी तरफ रहेगा, और टीम का भी झुकाव आपकी तरफ रहेगा। टीम आपकी हर बात को मानेगी। अपलाइन ज्यादा से ज्यादा आपकी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमेशा सिस्टम भी हमेशा आपके पक्ष में रहेगा यदि आप झुके रहेंगे। लेकिन आप यदि सीना चौड़ा के रहेंगे, चोरी की चोरी और सीना जोरी वाला हिसाब करके रहेंगे साथियों, सिस्टम सब कुछ देखता है, फिर वहां माफी नहीं होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज की कहानी के माध्यम से आपने सीखा रिलेशन के बारे में। हम हमेशा अपने रिश्तों को मजबूत बना के रखेंगे और लगातार आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कल सुबह मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे एंड गुड।